નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello kids, how are you? So in the last session we have studied about activity number 5, right? हमने एक्टिविटी नंबर 5 अमिता का जो इमेजिन कन्वर्जेशन था वो हमने कर लिया है. एक्टिविटी नंबर 4 एंड एक्टिविटी नंबर 5. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी नंबर 6. मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम दैट यू नीड टू राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल, राइट? आपको फेवरेट वेजिटेबल के बारे में लिखना है एंड विच थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन दैट, विच पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर essay और पैसेज. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेजिटेबल, जैसे कि टेस्ट, साइज, शेप, कलर, राइट? इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. वेयर इट इज़ ग्रोन, कहाँ पे वो उगाए जाते हैं. इज इट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर और ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, लाइक पूरे साल आपको वो मिलता है या once or twice in a year. You need to mention it. How do you like it cooked or prepared? जब वो prepare होता है, cook होता है, then do you really enjoy it? And the last one, in what way is it good for your health, right? और वो आपका जो favorite vegetable है वो कैसे आपके लिए अच्छा है. So I have told you to write it yours favorite vegetable, but I have done my one. Just have a look and get idea to do by yourself. So look at this. This is activity number 6. Write about your favorite vegetable. Now my favorite vegetable is spinach. Spinach सबको पता है. आई होप बहुत कम होंगे जिसको ये स्पिनच पसंद होगी, बट इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल विच शुड वी इनटेक, यानी कि हमें ये खानी ही चाहिए वंस अ वीक. नाउ लेट्स सी वाई स्पिनच इज़ माई फेवरेट वेजिटेबल. नाउ व्हाट आई हैव रिटन इन स्पिनच, you can write this for your vegetable which is your favorite, right? Let's have a look. My favorite vegetable is spinach, right? Spinach is also called पालक in Hindi. हम जो spinach है उसको हिंदी में या गुजराती में हम क्या बोलते हैं? पालक. पालक की सब्जी, राइट? सबने शायद ही चखी होगी बिकॉज वेरी फ्यू आर देयर हु लाइक्स स्पिनच. इट इज़ ग्रीन इन कलर. आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो इट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. क्यों? बिकॉज वो लीफी वेजिटेबल है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो ऐड वन सेंटेंस ओवर हियर इफ़ यू वॉन्ट टू दैट इट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. मैंने कलर का मेंशन किया है. इट बिकम्स वेरी टेस्टी व्हेन इट इज़ कुक्ड विद मूंग दाल. मैंने यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक किया है बिकॉज especially I like spinach with moong dal, but maybe you like spinach with other combination, so you can write it your combination. But I specially like spinach cooked with moong dal, and seriously once you tell your mama to cook that because moong dal it is also very good for your health, especially with the spinach, right? So once you try this, if you like, I really like it. Let's have a look on the other. It grows in Asia. एशिया में ये उगाए जाते हैं. And it is available throughout the year. यानी कि वो उसकी 2 सीज़न तो आती है. कभी भी आप ऐसा सीज़न के हिसाब से अगर करो तो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो दिस स्पिनच एट योर होम, राइट? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फार्म में जो मिलता है स्पिनच वही होता है. यू कैन ऑल्सो ग्रो इट एट योर होम. नाउ लेट्स सी द बेनिफिट ऑफ द स्पिनच. स्पिनच इज़ वेरी रिच विद विटामिन ए एंड विटामिन सी, राइट? इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए एंड विटामिन सी होता है.
You know, we also intake lemon juice for vitamin C. But if we eat spinach, it is also good for iron. राइट आयरन भी हमें मिलता है स्पिनच में से. सो स्पिनच इज़ वेरी रिच विद विटामिन ए एंड विटामिन सी. हम विटामिन को वाइटामिन भी बोलते हैं, राइट. सो बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट. स्पिनच इज वेरी रिच विद विटामिन ए एंड विटामिन सी. इट इज़ गुड फॉर आवर टीथ एंड फॉर आवर आइज. सीरियसली आइज के लिए स्पिनच इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एन, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल. अगर स्पिनच हम खाते हैं तो हमारे दांत यानी कि टीथ दे आर गुड. ऑल्सो आवर आइज आर गुड इफ वी यूज रेगुलर इनटेक ऑफ स्पिनच, राइट. सो आई होप नाउ ऑनवर्ड्स जिस को भी नंबर्स है लाइक स्पेक्ट्स है, दे विल ईट वंस अ वीक अ स्पिनच. Right? It is good for your eyes. Now, China is the largest producer of spinach. Like 2008 तक का ये डेटा है कि भाई 2008 में ऐसे माना जाता था कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पिनच का है. बट अभी एंड द सेकंड वन इज़ अमेरिका, राइट. अमेरिका द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पिनच है. बट if we grow in Asia, it is more tasteful, right. यानी कि टेस्टफुल यानी कि अब अगर आप अमेरिका का स्पिनच खाओ और इंडिया का, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस. बिकॉज जो टेस्ट ओरिजिनल आना चाहिए वो एशिया के स्पिनच में होता है, राइट. सो दिस इज़ अ शॉर्ट पैसेज ऑफ वेजिटेबल विच आई लाइक, दैट इज स्पिनच. यू कैन मेंशन योर ऑल्सो, राइट. सो आई होप सबने ये एक्टिविटी की होगी एंड इट इज़ वेरी, यू कैन राइट, इट इज़ वेरी सिंपल. सो यू कैन इंक्लूड 2-3 पैसेज लाइक 2-3 वेजिटेबल्स के नाम भी आप लिख सकते हो अपने आप से, सिर्फ वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए एंड योर राइटिंग्स टू इम्प्रूव योर सेंटेंसेस, राइट. सो मेरा एक और भी होमवर्क है इसमें कि यू कैन राइट 2 ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल्स. यहाँ पे सिर्फ 1 दिए गए हैं, बट आप जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट, उसके हिसाब से आप 2 करेंगे. क्यों 2 करेंगे? टू बिल्ड योर वोकेबलरी एज वेल एज सेंटेंसेस बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द सेंटेंस. और आप बिल्ड कैसे कर सकते हो? राइटिंग के हिसाब से, राइट. So we have done with the activity number 6. Now let's see what is there in the activity number 7. Some words say how something is done. कैसे बनाया जाता है? Some word says, right. Complete the dialogues below with the form of the words in the brackets. यानी कि ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं, राइट, उसको हमें यूज़ करके कंप्लीट करनी है सेंटेंसेस. One has been done for you. एक आपके लिए बनाया गया है यहाँ पे, राइट. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट द पैसेज. अ फॉरेनर वॉज विजिटिंग अ लोकल फार्म. फॉरेनर कहाँ पे विजिट करता है? फॉरेनर यानी कि जो विदेश से आया होता है वो फॉरेनर उसको बोलते हैं. अ फॉरेनर वॉज विजिटिंग अ लोकल फार्म. वेयर ही इज़ विजिटिंग? ही इज़ गोइंग टू विजिट अ लोकल फार्म. द फार्मर वॉज शोविंग हिम अराउंड द फार्म. यानी कि वो पूरा अपना फार्म घुमाता है, राइट. वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, राइट. वो क्या बोलता है फार्मर? वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड. द फॉरेनर सेड प्राउडली, राइट. यानी कि फार्म जब भी ये जब फार्मर अपना फार्म घुमाता है, राइट, कि दिखाता है, तब ये फॉरेनर ऐसा बोलता है, राइट. क्या बोलता है? कि हमारे यहाँ तो बिगेस्ट फ्रूट होता है, और वो भी प्राउडली बोलता है. ओ माय गॉड. लेट्स सी फर्दर. आवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल. ओह, ऐसे हो सकता है क्या? ऑरेंजेस फुटबॉल की तरह दिखते हैं? हाँ. लेट्स सी फर्दर. ही कंटिन्यूड, यानी कि उसने तो अपना बोलना शुरू ही कर दिया.
अब देखो क्या करना है, यहाँ पे प्राउड दिया गया था तो यहाँ पे क्या उसने लिखा, प्राउडली। वैसे ही यहाँ पे लाउड दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाउडली, राइट। सो हम पूरा करते हैं, वी विल गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस विद द ब्रैकेट गिवन ओवर हियर। अवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल्स, ही कंटिन्यूड लाउडली। उसने जैसे ही प्राउडली बोला कि वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, वैसे ही उसने लाउडली क्या बोला, आवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल्स। हाँ, इज इट पॉसिबल कि ऑरेंजेस फुटबॉल की तरह दिखते हैं? ही कंटिन्यूड लाउडली, जोर से बोला वो, राइट, लाउडली। लेट्स स्टार्ट फर्दर रीडिंग। व्हाट अबाउट बनानास देन? अब फार्मर ने पूछा कि अरे भाई, इफ ऑरेंजेस लुक लाइक ए फुटबॉल देन what about bananas? The farmer is very smart and that's why he asked this question, right? कि what about bananas then? The farmer asked curiously, यानी कि ऐसे, oh my god, हैं, अगर ऑरेंजेस फुटबॉल की तरह दिखते हैं तो oh my god, just imagine how the banana looks. Curiously यानी कि आतुरता थी कि ना, वैसे। What did the foreigner replied? They are as big as towers, replied the foreigner. अब यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? क्विकली, यानी कि तुरंत ही उसने जवाब दे दिया। जैसे ही क्यूरियसली फार्मर ने पूछा कि ओ माई गॉड, इफ द ऑरेंजेस लुक्स लाइक फुटबॉल देन व्हाट अबाउट बनाना, ऐसा फार्मर ने क्यूरियसली पूछा तो क्विकली फॉरेनर व्हाट डिड ही रिप्लाइड? ही रिप्लाइड दे आर एज बिग एज टावर्स, ऐसे रिप्लाई किया उसने, राइट। क्विकली, यहाँ पे क्या आएगा? क्विकली। यहाँ पे क्या आएगा? लाउडली। यहाँ पे क्या आएगा? क्यूरियसली, राइट। तो ये तीन आपको मैंने आंसर दे दी है। नाउ लेट्स सी फर्दर। एज ही वॉज टॉकिंग ही एक्सीडेंटली, यानी कि ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मुझे पता नहीं था और मैं एक्सीडेंटली खड्डे में गिर गया, वैसे एक्सीडेंटली पता नहीं होता है और जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है। स्टम्बल्ड ओवर अ वाटरमेलन, उसने वाटरमेलन के ऊपर पैर रख दिया। और व्हाट हैपन? वॉक केयरफुली, यहाँ पे क्या आएगा? केयरफुली। द फार्मर रिमार्क्ड, यानी फार्मर ने ऐसे बोला कि देखो देखो, वॉक केयरफुली। द फार्मर रिमार्क्ड क्लेवरली, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दिया। क्लेवरली यानी कि स्मार्टनेस उसने आंसर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्विकली, यहाँ पे एक्सीडेंटली, यहाँ पे केयरफुली एंड यहाँ पे क्लेवरली। अब स्मार्ट कैसे आंसर दिया? यू जस्ट स्टेप्ड ऑन अ ग्रेप। अब वो तो था वाटरमेलन, पर फार्मर ने क्या रिप्लाई दिया? ओ माय गॉड, केयरफुली, हाँ, यू जस्ट स्टेप्ड ऑन अ ग्रेप। हाँ, नाउ व्हाट हैपन? आगे का तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट लेट्स इमेजिन दैट व्हाट हैपन्ड। अब ये आपको इमेजिन करना है कि वो तो शॉक हो गया होगा ना कि ओ माय गॉड, ओवर हियर द ग्रेप्स आर लाइक अ वाटरमेलन। तो ये जोक आई नो सबने पढ़ा है, राइट। हम क्विकली अब ब्लैंक्स देख लेते हैं क्या क्या आएगा। यहाँ पे आएगा लाउडली, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट में लाउड दिया गया है, राइट, एंड दैट्स वाई ओवर हियर इट कम्स लाउडली। देन ओवर हियर इट कम्स क्यूरियसली, over here it comes quickly, over here it comes accidentally, over here it comes carefully, and over here it comes cleverly. Now did you notice one thing? The rhyming word ly is used everywhere. Proudly, loudly, curiously, quickly, accidentally, carefully, cleverly, right? So यहाँ पे एक राइमिंग वर्ड है जो रिपीट किया गया है एंड दैट इज ली, ly, राइट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी एंड everybody will be able to do this activity also. Still in the next session
वी विल सी विद द आंसर्स. आंसर तो मैंने बोल ही दिए हैं, सिर्फ आपको लिखना है, राइट? इफ यू गेट मिस्टेक इन द spellings, you just refer the dictionary or Google for that. We are going to continue with activity number 8 in our next session. Thank you for joining us.